हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रोफेसर अभिषेक जाधव। वेलकम बैक इन तोशिप ट्यूटोरियल। तो बच्चों, अभी नेक्स्ट वीक से आपका एग्जाम चालू होने वाला यूनिट टेस्ट 1। तो ये है 6 सेमिस्टर, सेकेंड सेमिस्टर एंड 4 सेमिस्टर। आपका 26 दिसंबर से कॉलेज चालू हो गया, जल्दी चालू हो गया बिकॉज इंटर ऑनलाइन चेकिंग था, तो रिजल्ट जल्दी आया, इसके लिए कॉलेज भी जल्दी चालू हो गया। कॉलेज जल्दी चालू होने की वजह से आपका यूनिट टेस्ट जल्दी चालू हो रहा है, दैट इज नेक्स्ट वीक, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 27 जैन एंड ऑनवर्ड्स। बराबर है। तो तोशिप ट्यूटोरियल जो है ये फेमस क्यों है? बिकॉज हम लोग यूनिट टेस्ट के पहले बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक देते हैं, उनका डाउट सॉल्विंग लेक्चर लेते हैं, प्लस फाइनल एग्जाम का भी क्वेश्चन बैंक एंड डाउट सॉल्विंग लेक्चर रहता है। दैट्स व्हाई तोशिप ट्यूटोरियल इज फेमस all over Maharashtra for MSBT students, diploma students. So 6th semester is very very important for engineering point of view. डिग्री में आपको एडमिशन लेना है तो 5th एंड 6th का मार्क्स ज्यादा होना चाहिए। तो 6th सेमिस्टर दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो मार्क्स ज्यादा मतलब यूनिट टेस्ट में भी आपको ज्यादा मार्क्स मिले या 30 मार्क्स में से 30 और 25 के ऊपर आया तो आपका मार्क्स का परसेंटेज वो बढ़ जाएगा। सो अभिषेक सर लेके आए हैं EXCC स्टूडेंट्स के लिए ऑप्टिकल नेटवर्क एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन का क्वेश्चन बैंक। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट मैंने आपको थोड़ा इंटरेस्टिंगली पढ़ा के इसको जैसे मेरे को पढ़ाने को मतलब थियरी सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे मतलब एक्सप्लेन करना है। देखो मेरे सब्जेक्ट्स मैथमेटिकल भी है, थियोरेटिकल भी है, तो थियोरेटिकल में कैसे इंटरेस्ट लाना है ये मैंने आपके लेक्चर्स में क्लियर सब किया है। सो अभी हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक फॉर यूनिट टेस्ट 1। सब्जेक्ट इज ऑप्टिकल नेटवर्क एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन ONS, which is for EXCC related branch, scheme semester 6 and code is 316332। तो अभी हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन बैंक। तो पहला चैप्टर है, मोस्टली 2 चैप्टर्स आपको यूनिट टेस्ट 1 में रहेंगे। तो पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, 12 मार्क्स। इसमें 3 चैप्टर ऑप्टिकल फाइबर के और 2 चैप्टर सैटेलाइट के। तो इसमें मैंने रेफरेंस बुक यूज करके आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसमें 2 मार्क के क्वेश्चन एंड 4 मार्क के क्वेश्चन। अभिषेक सर का एक्सपेक्टेशन है कि ये सम्स आ सकते हैं और क्वेश्चन आ सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट गिव द ऑप्टिकल बैंड्स यूज इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल बैंड जो रहता है और उसका यूज क्या, मतलब उसका रेंज क्या है, वो ड्रॉ करके उसको लिखना है 2 मार्क के लिए। स्टेट द मटेरियल यूज फॉर ऑप्टिकल फाइबर। कौन से मटेरियल यूज होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, ये आपको बोलना है, लिखना है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। देखो आप सपोज इसमें गए तो आपको ब्राउजर में तोशिप ट्यूटोरियल ऐप में आप सर्च करो, आपको ONS सब्जेक्ट मिल जाएगा और उधर ये जो यूनिट टेस्ट है ये मैंने अनलॉक करके रखने वाला हूं। मतलब जो भी बच्चे सपोज मेरा ऐप नहीं लिया तो भी आप क्वेश्चन बैंक को एक्सेस कर सकते हो, बट सॉल्यूशन देखने के लिए हम लोग को एनरोल करना पड़ेगा, राइट है। तो आप इसमें देखेंगे तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ये देखो यूनिट 1 यूनिट 2 एकदम कंप्लीट है प्रॉपरली। तो इसमें आप देखेंगे तो इसका यूनिट 1 का लेक्चर 1 इसमें सब आपको मिल जाएगा। देखो this is the introduction of optical fiber, then this is the construction of optical fiber cable। इसमें कोर क्लैडिंग क्षेत्र क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। ये ब्लॉक डायग्राम का डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली दिया हुआ है। सोर्स में क्या लगता है, डिटेक्टर में क्या लगता है, सोर्स में क्या है। सोर्स में हम लोग LED नहीं तो लेजर यूज करते हैं, ऑप्टिकल सोर्स। इट विल कन्वर्ट द सिग्नल फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल सिग्नल, मतलब लाइट सिग्नल। रिसीवर में मैं क्या यूज करूंगा, ऑप्टिकल डिटेक्टर यूज करूंगा। इधर हम लोग क्या डिवाइस यूज करते हैं, पिन फोटोडायोड और एवलांची फोटोडायोड। तो वो क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट लाइट सोर्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये सब डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, ये आपको ऐप पे मिल जाएगा, बराबर है। तो इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क के लिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, न्यूमेरिकल एपर्चर, क्रिटिकल एंगल। कोई बच्चे मेरे को बोले कि सर क्रिटिकल एंगल क्या, मेरे को नहीं समझा। तो क्रिटिकल एंगल क्या रहता है, क्रिटिकल एंगल इज नथिंग बट रेशियो ऑफ
defined as the ratio of reflective index of cladding and core. It is nothing but the ratio of reflective index of cladding and core, that is theta c equal to sine inverse of mu2 upon mu1. Sine inverse of mu2 upon mu1. So mu2 is reflective index for cladding and mu1 is reflective index for core. So what is critical angle definition? It is the ratio of reflective index of cladding and core. तो ये दो मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं. न्यूमेरिकल एपर्चर, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, समझ में आया? नाउ 4 मार्क के क्वेश्चन कौन से हैं? ड्रॉ एंड एक्सप्लेन लाइट वेव स्पेक्ट्रम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पूरा ऑडियो फ्रीक्वेंसी, फिर एक्सरे फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, टीवी फ्रीक्वेंसी, विजिबल फ्रीक्वेंसी, ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी, ये सब का बैंड मैंने ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया है. वो आता है 4 मार्क के लिए. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन ईच ब्लॉक, जो अभी मैंने दिखाया आपको स्क्रीन पे. गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के क्लासिफिकेशन, मल्टी मोड, स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, फिर सिंगल मोड क्या रहता है, मल्टी मोड क्या रहता है, ये सब डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल एपर्चर, क्रिटिकल एंगल एंड एक्सेप्टेंस एंगल. 100% अभिषेक सर का गारंटी है 4 मार्क के लिए 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो उसके लिए आपको 3 फॉर्मूले ध्यान में रखना है. न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ mu1 स्क्वायर माइनस mu2 स्क्वायर. क्रिटिकल एंगल अभी मैंने बताया साइन इनवर्स ऑफ mu2 अपॉन mu1 एंड एक्सेप्टेंस एंगल इज साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर, वेयर व्हाट इज mu1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉर कोर, व्हाट इज mu2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर क्लैडिंग. तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल एपर्चर, क्रिटिकल एंगल एंड एक्सेप्टेंस एंगल, ये 4 मार्क के लिए एग्जाम में 100% आएगा. तो फॉर्मूले आप सिर्फ ध्यान में रखो. एंड सब नंबर लास्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइसिंग टेक्निक्स एंड एक्सप्लेन. फाइबर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्लाइसिंग टेक्निक यूज करते हैं. तो उसमें वी ग्रूव स्लाइसिंग आया, इलास्टिक स्लाइसिंग आया, समझा, फ्यूजन स्लाइसिंग आया. ये सब डिटेल में मैंने पढ़ा है. वो भी क्वेश्चन एग्जाम में 100% फाइनल एग्जाम में भी आता है और यूनिट टेस्ट में भी आता है. तो विद डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो प्रॉपर्ली डायग्राम और एक्सप्लेन करना है आपके लैंग्वेज में. तो ये चैप्टर फाइनल एग्जाम के लिए कितने मार्क के लिए आएगा? 12 मार्क के लिए बच्चों. कितने मार्क के लिए? 12 मार्क के लिए फाइनल एग्जाम में. यही क्वेश्चंस करो, यही क्वेश्चन से एग्जाम में आएंगे. क्लियर है? नाउ कम टू चैप्टर नंबर 2. बेसिकली आपको चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 यूनिट टेस्ट के लिए रहता है. तो इसका मैंने क्वेश्चंस दिया है. सपोज यूनिट 3 आया तो उसका हम लोगों ने सॉल्व, ये लेक्चर्स है तो आप उसमें से कर सकते हो. अभी यूनिट 2 क्या है? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, विच इज फॉर 14 मार्क्स. और पहला चैप्टर कितने मार्क्स है? 12 मार्क्स. 14 प्लस 12 26 मार्क्स, मतलब 50%, 70 में से मतलब अराउंड 50% चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है. तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें 2 मार्क के क्वेश्चन कौन से आते हैं? डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. आई डायग्राम, जो आई डायग्राम आता है ना, ऐसे ऐसे, ओपन आई क्लोज, ओपन में क्या होता है, क्लोज में क्या होता है, उसका विड्थ क्या रहता है, सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है. उसके बाद BER, बीट एरर रेट डेफिनेशन. देन थर्ड इज क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर. नंबर सेकंड इज गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल डिटेक्टर. ऑप्टिकल डिटेक्टर में हम लोग क्या यूज करते हैं बोलो? पिन डायोड, एवलांची डायोड, एवलांची फोटो डायोड, APD. एंड व्हाट इज द गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल सोर्स. ऑप्टिकल सोर्स में क्या यूज करते हैं? LED, लेजर. LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, लेजर मतलब लाइट एम्प्लीफिकेशन, सिमुलेशन, रेडिएशन, एमिशन एंड रेडिएशन. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. कपलर्स, आइसोलेटर्स, सर्कुलेटर्स, 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. एंड लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑप्टिकल राउटर्स. राउटर्स का, ऑप्टिकल राउटर्स का क्या यूज है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, ये सब डिटेल में मैंने उधर पढ़ाया हुआ है. देन 4 मार्क क्वेश्चन में क्या क्या आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपेयर LED एंड लेजर. क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क के लिए. देन एक्सप्लेन पिन फोटो डायोड विथ नीट डायग्राम और एवलांची फोटो डायोड, दोनों में से कुछ तो पूछ सकते हैं. एक्सप्लेन आई डायग्राम इन डिटेल. आई डायग्राम में क्या क्या है वो सब आपको इधर बताना है. गिव द वेरियस इथरनेट स्टैंडर्ड्स इन डिटेल. IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, IEEE ने जो स्टैंडर्ड्स दिए है उसको हम लोग बोलते हैं इथरनेट स्टैंडर्ड्स. भाई वो मैंने कंपेयर किया है OSI मॉडल के साथ, फर्स्ट 2 मॉडल्स. OSI मतलब ओपन सिस्टम इंटरनेशनल मॉडल. तो वो सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है. एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स एंड एप्लीकेशंस. ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है, वो आपको पूछ सकते हैं 4 मार्क के लिए. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो दीज आर द expected important questions from my point of view for unit test 1 of
ONS सब्जेक्ट फॉर 6 सेमिस्टर। और 6 सेमिस्टर बच्चों ये क्वेश्चन को करना ही है, प्लस आपको आपके हिसाब से भी जो भी और एक्स्ट्रा मैंने लिया नहीं बट मॉड्यूल में पढ़ाया हुआ है सब, उसमें से भी आपको सब करना है फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। और मेरे हिसाब से जिसने जितने बच्चों ने ये कोर्स लिया है वो उसने कम से कम 25 मार्क्स आपको लेके आना ही है, कम से कम 25 मार्क्स आपको लेके आना है, क्योंकि ये 25 मार्क्स और यूनिट टेस्ट 2 के 25 मार्क्स 50 मार्क्स, उसका एवरेज कितना हो जाएगा 25 मार्क्स। तो यूनिट टेस्ट में 25 मार्क्स और उधर आप अराउंड 65 टू 70 लेके आ जाओ, 65 नहीं 60 टू 65 लेके आ जाओ, मतलब आपका एवरेज स्कोर जो है टोटल स्कोर वो 90 और 85 के अप जाएगा, विच इंप्रूव्स योर परसेंटेज इन लास्ट ईयर। सो ऐसे ही हम लोग आगे यूनिट टेस्ट यूनिट टेस्ट 2 के लिए भी क्वेश्चन बनाएंगे और फाइनल के लिए भी एग्जाम पेपर बनाएंगे। तो जो दोस्त ने आपका ये ONS नहीं लिया है, ONS में आ जाओ, एनरोल करो और स्टार्ट स्टडिंग विद अभिषेक सर। मेरा गारंटी आप ONS में अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर यूनिट टेस्ट 1। बाय बाय बच्चों।